इसकी होल की पावर अल्फा ली, and then after that you know that previously we have defined small k is equal to capital K over capital L. So this is how you have converted the Cobb-Douglas production function into the per capita forms. आपने Cobb-Douglas production function को per capita forms के अंदर convert कर लिया है जी। इस पे किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर इसमें के ओवर एल को स्मॉल के लेट कर लिया है इसमें। हमें देखें, हमने तो ये पहले ही देखा ना कि जो स्मॉल जब पर कैपिटा फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो स्मॉल के विल बी इक्विवेलेंट टू कैपिटल के ओवर कैपिटल एल, ये तो हम पहले लिख चुके हैं, हमने पहले इसको डिफाइन किया है, लेट नहीं किया, डिफाइन किया है। जी सर। किसी चीज को लेट करने में या डिफाइन करने में, अज्यूम करने में या डिफाइन करने में फर्क होता है। यू फर्स्ट डिफाइन समथिंग, आप उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन करते हैं, डिफाइन करने के बाद उसको इस तरह मैथमेटिकली लिखते हैं। अज्यूम करना या लेट करना है, उसके पीछे कोई रीजन ऐसा सच बात नहीं होती, वो आप टेम्परेली उसको मैथमेटिकल डेरिवेशंस के लिए लेट कर रहे होते हैं। So we have defined it by definition. Small k is equivalent to capital K over capital L. It is very much meaningful. Small k, which means it is capital, per capita capital है। और मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में इस चीज को आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप जब किसी कुछ जनरेशन्स को कुछ जो नेशंस को और कुछ पॉपुलेशंस को जब आप कंपेयर करते हैं, कुछ कंट्रीज को जब आप कंपेयर करते हैं, क्रॉस सेक्शन डाटा जब आप लेते हैं, तो जब आप कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, क्रॉस सेक्शनल डाटा के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो उस वक्त आपको उस डाटा के अंदर से पॉपुलेशन इफेक्ट को निकालना पड़ता है, ताकि कंट्री का जो साइज है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, उसका इफेक्ट उस डाटा में से निकल जाए और वो इफेक्ट ऑफसेट हो जाए, वो डाटा न्यूट्रलाइज हो जाए। तो दैट इज द रीजन कि हम इसको पहले पर कैपिटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ज्यादातर जो ग्रोथ मॉडल्स होते हैं उनको आप पर कैपिटा फॉर्म्स के अंदर ही कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, और उसकी एक मेजर रीजन यही है कि आप उस ग्रोथ मॉडल के अंदर से जो पॉपुलेशन का इफेक्ट है कंट्री का, उसको न्यूट्रलाइज कर लें, उसको ऑफसेट कर दें। जैसे अगर आप पाकिस्तान और चाइना की जीडीपी को कंपेयर करना चाहें तो वेरी सिंपली China's population is 5 or 6 times bigger than Pakistan. So by the size of the population, पाकिस्तान की जीडीपी से चाइना की जीडीपी 6 to 7 टाइम्स वैसे ही बड़ी होगी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी ज्यादा, उसकी वर्क फोर्स भी ज्यादा, उसकी लेबर फोर्स भी ज्यादा है, उसके रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द कंट्री साइज। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करें तो पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करते हुए पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें तो पाकिस्तान और इंडिया को भी कंपेयर करेंगे तो इंडिया इज 5 times maybe or 6 times maybe larger than Pakistan because of the population. So उसकी वजह से उसकी जीडीपी जो होगी पाकिस्तान से 5 to 6 times तो नेचुरली ज्यादा होगी। बंद हो गया। अच्छा मैं लगा देता हूँ। 5 to 6 टाइम्स ही ज्यादा होगी। सो दैट इज द रीजन कि हम जब भी क्रॉस सेक्शनल डाटा या कंट्री वाइड डाटा या नेशन वाइड डाटा को जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको इस्तेमाल करते हुए या उसके ऊपर बात करते हुए विल फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट दैट वन इनटू द पर कैपिटा फॉर्म। हमें उसे पहले पर कैपिटा फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू द पर कैपिटा फॉर्म वी विल बी कंपेयरिंग द टू कंट्रीज।